Students, today I am teaching you transportation in plants. The life process part 7. The process of movement of water and mineral absorbed by the roots in upward direction to all body parts of the plant is called transportation. What is transportation? वाटर एंड मिनरल रूट सॉइल के कांटेक्ट में होती है और सॉइल जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट अपर डायरेक्शन में मूव होता है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट इन अपर डायरेक्शन टू द लीव्स एंड अदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. अब बताया कि जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू है इन द प्लांट बॉडी में उसको हम कहते हैं जाइलम. ये मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू है प्लांट का. जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, पिछले साल पढ़ा है हमने. ट्रैकिड, वेसल, पेरेन्काइमा एंड फाइबर. तो ट्रैकिड एंड वेसल्स माने जाइलम, ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ जाइलम दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. अब आपको ध्यान से ये बात समझनी है कि रूट्स के जो जाइलम के ट्रैकिड और वेसल होते हैं वो स्टेम के जो ट्रैकिड और वेसल होते हैं जाइलम के उनके कांटेक्ट में होते हैं. और जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम आर कनेक्टेड टू द जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल ऑफ द लीव्स. माने सभी के कंडक्टिंग टिश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक कॉलम बनाते हैं. जैसे कि हमारे घरों में पाइपलाइन होती है उसी तरीके से इनकी बॉडी में एक पाइपलाइन है. रूट्स के जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स स्टेम के जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड से जुड़े होते हैं और वो लीव्स के और अदर बॉडी पार्ट्स के ट्रैकिड और वेसल से जुड़े हुए होते हैं. तो अगर वाटर रूट से एब्जॉर्ब होगा तो स्टेम में भी जाएगा, लीव्स में भी जाएगा और फ्रूट्स और फ्लावर्स सब जगह जाएगा. तो सबसे पहले जो ये रूट्स होते हैं इनके ऊपर थिन थिन रूट हेयर होते हैं. रूट हेयर जो रहते हैं उनमें एक खास बात होती है, उनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है. अब थिन इतनी होती है कि सिंगल सेल थिन होती है. सिंगल सेल थिन होने की वजह से ये वाटर और मिनरल इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो जो रूट हेयर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के. तो जैसे ही रूट हेयर सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वहां से वो मिनरल के आयंस को एक्टिवली टेकअप कर लेते हैं क्योंकि सॉइल में आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. तो रूट हेयर एक्टिवली आयंस को टेकअप कर लेते हैं. इसकी वजह से आयंस का कंसंट्रेशन रूट में बढ़ जाता है. अब इस कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आयंस के कंसंट्रेशन में सॉइल और रूट हेयर के अंदर. एक साइड सॉइल है, दूसरी साइड रूट हेयर के सेल्स हैं. इनमें आयन के कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर अपने आप सॉइल से रूट हेयर में एंटर होता है. अब जब सॉइल से वाटर रूट हेयर में एंटर हुआ तो जो रूट हेयर है वो टर्जिड हो जाते हैं, मींस रिच विथ वाटर. नाउ इट क्रिएट अ प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर और टर्गर प्रेशर. अब रूट हेयर के सेल्स से सेल टू सेल वाटर ऑस्मोसिस से अपर डायरेक्शन में मूव होता जाता है. जिस सेल में वाटर ज्यादा है उससे उस नेक्स्ट सेल में जाएगा जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन कम है और डिसॉल्व फॉर्म में आयंस भी जाएंगे. तो नेक्स्ट सेल करता हुआ वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस चैनल ऑफ वाटर कंडक्टिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो रूट के ऊपर फाइन रूट हेयर्स होते हैं, फाइन रूट हेयर होते हैं, तो रूट हेयर की जो वॉल होती है सेल वॉल वो सिंगल लेयर थिन होती है. सिंगल माने जो वॉल है रूट हेयर की वो सिंगल सेल थिन है. अब ये रूट हेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं सॉइल के तो ये एक्टिवली आयन को टेकअप कर लेते हैं. जो सॉइल में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के आयंस हैं उनको ये तुरंत टेकअप कर लेते हैं. अब जो रूट हेयर में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया. To eliminate the difference of concentration of iron in soil and the root hair, water rushes or moves into the soil, and now the root hair are turgid, get filled with water, creating pressure
called root pressure. अब ये स्टेडी मूवमेंट हो जाता है वाटर का सॉइल से रूट के अंदर। अब जो सेल्स रूट हेयर में है वो पहले टर्जिड होती हैं, उनमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो नेक्स्ट सेल्स को ऑस्मोसिस से पानी देगी, मिनरल भी उसी में जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल करते करते वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है। अब मगर क्या है, ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई के तो पिछले साल डायवर्सिटी में पढ़ा था 100 मीटर लॉन्ग भी होते हैं। तो छोटे छोटे हर्ब्स तो ठीक है, मगर जो लॉन्ग ट्रीज है उसमें केवल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से वाटर का इतनी ज्यादा हाइट तक पहुंचना इम्पॉसिबल सा लगता है। ये ट्रू भी है, क्योंकि बिकॉज इस सिंगल फोर्स ऐसा नहीं है जो वाटर को अपर डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता होगा। तो एक दूसरा फोर्स भी है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है आपको, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब आपको पिछले चैप्टर में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है और नेक्स्ट ईयर भी था 9th में कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो जो लीव्स हैं वो वाटर को लूज करती है, किससे? स्टोमेटा की हेल्प से। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में हर एक लीफ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करते रहते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा क्यों होता है कि स्टोमेटा कंटिन्यूअस वाटर को लूज करते रहते हैं? क्योंकि जब वाटर वेपर के फॉर्म में लूज होता है तो उसकी वजह से लीव्स कूल हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है प्लांट का। तो ट्रांसपायरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। हेंस ट्रांसपायरेशन अकर्स कंटिन्यूअसली। तो लीव्स प्लांट की वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करती है, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स के सेल्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो जाइलम वेसल्स हैं, उनसे वाटर स्टोमेटा की तरफ यानी लीव्स में जाता है। जाइलम वेसल से वाटर लीव्स में जाता है टू रिप्लेस द वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स। वाटर कहां से जाता है? जाइलम से, जाइलम वेसल से जाता है। नाउ इट क्रिएट अ सक्शन। जाइलम वेसल जो रहते हैं उनमें कंटिन्यूअस सक्शन क्रिएट होने लगता है पानी का, क्योंकि वाटर लूज हो रहा है लीव्स से। और इसको रिप्लेस कौन करता है? जाइलम वेसल से वाटर आता है जो इसको रिप्लेस करता है। तो जाइलम वेसल जो होते हैं लीव्स के, वो कंटिन्यूअस स्टेम के जाइलम वेसल्स पे एक फोर्स क्रिएट करने लगते हैं। तो जो स्टेम का जाइलम वेसल है वो भी वाटर को सक करने लगता है, और नीचे उसके रूट के जाइलम वेसल्स हैं वो भी वाटर को सक करने लगते हैं। तो इट क्रिएट अ सक्शन प्रेशर ऑन द रूट्स या फोर्स ऑफ सक्शन on the roots, and roots continually absorb water, and this water goes to stem, xylem vessels of the stem, from the xylem vessels of root. Now it goes to the xylem vessels of leaf, and stomata lose the water continuously. Means a continuous column of water from the root, xylem vessels of root to the xylem vessels of stem and to the xylem vessels of leaf, and then the stomata of the leaf get lose the water in the form of transpiration or in the form of water vapor. Now नाइट के समय, क्योंकि स्टोमेटा ओपन नहीं है, स्टोमेटा गेट क्लोज ड्यूरिंग नाइट, hence only the root pressure that is developed due to difference in the concentration of iron between the soil and the root hair can only work to suction of water in the root या movement of upward movement of the water from the root to the stem and the leaves. But at night, the root pressure as well as the suction pressure created by the transpiration of water from the leaves, both the forces work together during daytime. But at night, the only one force act, that is the turgid pressure or the root pressure that developed into the roots due to the difference in the concentration of iron and the movement of water from the soil to the root hair to eliminate this difference. Now I have
I think I have explained properly the transportation of water and mineral in plants. Now आपको एक और समझना है कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसाइज करके फूड मटेरियल बनाती है। तो ये जो लीव्स में फूड मटेरियल बनता है, इस फूड मटेरियल को लीव्स को अदर स्टोरेज ऑर्गन में ट्रांसलोकेट या अदर स्टोरेज ऑर्गन में ट्रांसफर करना होता है। लीफ केवल किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट कौन सा है? लीव्स। तो लीव्स में ही केवल फूड बन सकता है। ये लीफ फूड बनाती है, मगर प्लांट के ईडेबल पार्ट्स अलग अलग हैं। हम कहीं फ्रूट्स खाते हैं, हम कहीं सीड्स खाते हैं। फ्रूट्स हम गुआवा है, एप्पल है, बनाना है, ऑल ऑफ देम आर फ्रूट्स वी ईट। देन द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स गेट स्टोर्ड इन फ्रूट्स। दूसरा स्टोरेज ऑर्गन स्टेम्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हम स्टेम खाते हैं, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, वी ईट स्टेम्स। जिंजर, वी ईट स्टेम्स। बट we eat roots also, like radish, turnip, carrot. In all these cases, the leaf is the only organ that prepares food, but this food must be transferred to these storage organs. तो फूड को स्टोरेज ऑर्गन्स तक डिजॉल्व फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। What is translocation? Transfer of the product of photosynthesis in soluble form with amino acids and other substances from the leaf to the storage organs like fruit, stem, roots, seeds, flowers is called translocation. In translocation, other complex tissue called phloem take part. There are two components of phloem that take part in translocation. They are sieve tubes and companion cells. I am going to draw sieve tubes. Right? Going to draw sieve tubes. Here I am going to draw sieve tubes and companion cells. तो ये जो sieve tubes होती हैं, ये ट्यूब्स की तरह होती हैं। इनके दोनों एंड्स पे सीव्स होते हैं, मींस ये लॉन्ग होती है, सीव ट्यूब्स इस तरीके से होती हैं, और इनके दोनों ही एंड्स पे सीव प्लेट्स होती हैं। सीव प्लेट्स माने जिनमें कि छोटे छोटे होल्स हो, ऐसी सीव प्लेट्स होती हैं। और ये जो सेल्स हैं इस तरीके होती हैं, ये ट्यूब्स हैं, इनके थ्रू जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है। और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, और ये सीव ट्यूब्स हैं, और ये सीव प्लेट्स हैं। ये सीव प्लेट्स हैं, ये SIEVE ट्यूब्स हैं, और ये कंपेनियन सेल है, सेल्स हैं। तो ये जो फ्लोएम है इसके दो ही कंपोनेंट, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन। मगर अब ये जो सिंपल फिजिकल फोर्सेस जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े हैं और ट्रांसलोकेशन में हम जो पढ़ रहे हैं, उनमें कोई सिमिलरिटीज नहीं है। फिजिकल फोर्सेस से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मगर ट्रांसपोर्टेशन ये जो वर्ड है ये वाटर और मिनरल के ट्रांसफर को यूज होता है, और ट्रांसलोकेशन ये वर्ड है ये फूड के ट्रांसफर को के लिए यूज होता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है, ये फिजिकल फोर्सेस इसमें टेक पार्ट नहीं करते हैं। जो मैंने पहले पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी डिलीवर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP की एनर्जी ही यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में वर्क करती है। तो प्रॉपरली समझना है, सबसे पहले जो लीव्स हैं उनमें फूड प्रिपेयर हुआ है, लाइक सुक्रोज, सुक्रोज माने शक्कर जिसको हम कह सकते हैं, सुक्रोज और ग्लूकोज। दिस फूड इज सॉल्युबल इन वाटर। नाउ द लीफ लेमाइना माने इट इज द लीफ लेमाइना, ये लेमाइना है, लीफ लेमाइना, इसने फूड बनाया है। तो ये जो फूड लीफ लेमाइना में बना है, ये फूड यहाँ पे इसके वास्कुलर टिश्यूज होते हैं लीव्स के, तो ये लीफ लेमाइना या लीफ से फूड यहाँ पे फ्लोएम में ट्रांसलोकेट हो जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ATP। ATP is
to transfer food from leaf to phloem. Transfer food from leaves to phloem. ये जो लीफ है इससे फूड फ्लोएम में ट्रांसफर होता है। कैसे? बाय यूजिंग एटीपी। यूजिंग एटीपी माने अपने आप नहीं आएगा, किसी फिजिकल फोर्स से नहीं आएगा। यहाँ पे लीफ के लेमा नाम है डिजॉल्व सॉल्युबल फूड है, सुक्रोज और ग्लूकोज। ये यहाँ पे आने के लिए माने इसको फ्लोएम में आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज होगी और एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है उसको यूज करते हुए ये जो फूड है इसको फ्लोएम ऑफ द लीफ में ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये फ्लोएम ऑफ द लीफ में आ गया तो लीफ के जो फ्लोएम है माने सीड ट्यूब्स है लीफ के, इनमें सुक्रोज और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पहले था ही नहीं फूड, अब उनमें